नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूतोलॉजी और आप देख रहे हैं भूत या विज्ञान, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम भारत के रहस्यों, अलौकिक घटनाओं और उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक सच को उजागर करते हैं। आज हम लेकर आए हैं भारत की सबसे डरावनी जेलों में से एक, जहां इतिहास, रहस्य और आत्माओं की कहानियां आपस में मिलती हैं। ये है डकसाई जेल, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की ठंडी पहाड़ियों में बसी है। डकसाई जेल की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1849 में की गई थी। ये जेल लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों ओर देवदार के घने पेड़ और ठंडी पहाड़ी हवाएं बहती हैं। डकसाई शब्द का मूल फारसी शब्द दगे शाही से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है राजा का निशान या दाग। ब्रिटिश इस जगह को अपने सैन्य अनुशासन केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनुशासन जेल बनाई गई थी, यानी जो सैनिक आदेश नहीं मानते थे या बगावत करते थे, उन्हें इस जेल में डाल दिया जाता था। डकसाई का नाम सुनते ही अंग्रेज सैनिकों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि यहाँ का माहौल, सजा का तरीका और ठंडे पत्थर की दीवारें सब किसी यातनागृह से कम नहीं थी। डकसाई जेल का निर्माण पूरी तरह पत्थरों से किया गया था। ये एक कसूरवारों के सुधार केंद्र से ज्यादा मृत आत्माओं का घर लगती थी। जेल के भीतर 11 मुख्य सेल यानी कोठरियां हैं, जिनमें से 5 सॉलिटरी सेल यानी एकांत कोठरी हैं, यानी ऐसी जगह जहां कैदी को अंधेरे में बिल्कुल अकेला हफ्तों तक बंद रखा जाता था। इन कोठरियों की दीवारें 2 फीट मोटी थीं और अंदर ना कोई खिड़की थी, ना रोशनी की कोई व्यवस्था। यहां तक कि हवा भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती थी। अंदर का तापमान ठंडा और दमघोटू होता था, जिससे कई कैदी मानसिक रूप से टूट जाते थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन कोठरियों में आज भी अजीब ठंडी लहरें महसूस होती हैं, भले ही बाहर धूप ही क्यों ना हो। डकसाई जेल केवल एक जेल नहीं थी, ये ब्रिटिश सेना का डरावना अनुशासन केंद्र था। 19वीं सदी के आखिर में यहां पर आयरिश म्यूटनी यानी आयरिश सैनिकों के विद्रोह से जुड़े कैदियों को रखा गया था। ये घटना 1920 के दशक में हुई, जब आयरिश सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। उन विद्रोही सैनिकों में से एक का नाम था जेम्स डेली, जिसे यहां गोली मारकर फांसी दी गई थी। ये माना जाता है कि जेम्स डेली की आत्मा आज भी इस जेल के गलियारों में घूमती है। कई रातों में लोगों ने किसी के चलने, फुसफुसाने और ठंडी हवा के झोंकों का एहसास किया है। यहां रखे गए कैदियों को बहुत कठोर सजा दी जाती थी। कई कैदियों को तो अंधेरे सेल में अकेला छोड़ दिया जाता था, जहां वो धीरे धीरे भय, पागलपन और मृत्यु के करीब पहुंच जाते थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि जेल के आसपास रात में अक्सर कदमों की आवाजें, किसी के रोने की ध्वनि और लोहे की जंजीरों के खड़कने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई गार्ड्स और स्थानीय निवासियों ने तो ये तक बताया कि रात में जेल की टूटी खिड़कियों से सफेद साया निकलता हुआ दिखाई देता है। वो साया मानो किसी को ढूंढ रहा हो। कई बार वो हवा में विलीन हो जाता है और कुछ सेकंड बाद ठंडी बर्फीली हवा पूरे परिसर में फैल जाती है। अब बात करते हैं विज्ञान की नज़र से। क्या वाकई डकसाई जेल में आत्माएं हैं, या ये सब पर्यावरण और मनोविज्ञान का असर है? विज्ञान के अनुसार पुरानी इमारतें, विशेषकर पत्थर और चूने से बनी संरचनाएं, ध्वनि और तापमान को बहुत अलग तरीके से नियंत्रित करती हैं। डकसाई जैसे ठंडे और ऊंचाई वाले स्थानों पर रात में तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे हवा में सुपरसोनिक साउंड वेव्स बन सकती हैं। ये वेव्स मानव कान को फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाने का भ्रम देती हैं। इसके अलावा जेल के बंद कमरों में इंफ्रासाउंड की उपस्थिति की पाई गई है। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और मानव कान से सुनाई नहीं देती, लेकिन ये दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। कई प्रयोगों में देखा गया है कि इंफ्रासाउंड की वजह से व्यक्ति को अचानक डर, घबराहट और किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। इसलिए यह संभव है कि जो लोग वहां आत्मा या साया महसूस करते हैं, वे दरअसल उस जगह की ध्वनिक यानी अकॉस्टिक तरंगों के कारण या मानसिक प्रभावों के कारण ऐसा अनुभव करते हैं। डकसाई जेल जैसी जेल में बंद रहने का अनुभव ही एक व्यक्ति के दिमाग पर गहरा असर डालता है। अंधेरा, अकेलापन, ठंडा माहौल और निरंतर खामोशी, ये सब मिलकर इमोशनल आइसोलेशन पैदा करते हैं।
यानी गहरी भावनात्मक एकाकीपन। 2017 में हुई एक मनोविज्ञान रिपोर्ट के अनुसार ऐसे माहौल में व्यक्ति को प्रेजेंस हेलुसिनेशन होती है, यानी उसे लगता है कि उसके पास कोई मौजूद है जबकि वहां कोई नहीं होता। इसी कारण डगशाई जेल को भूतिया कहा जाने लगा। डगशाई जेल में रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। सूर्य के ढलते ही जैसे इस जगह पर एक अदृश्य दुनिया सक्रिय हो जाती है। स्थानीय गाइड्स कहते हैं कि जब भी कोई रात में इस जेल के पास से गुजरता है तो उसे किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है, कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज तो कभी किसी के कराहने की ध्वनि। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई कैदी अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। पास के गांव वालों का कहना है कि हवा के साथ अजीब सी सरसराहट आती है जो किसी इंसान की फुसफुसाहट जैसी लगती है। रात के अंधेरे में जब ठंडी हवा जेल की पत्थर की दीवारों से टकराती है तो आवाजें कई गुना गूंजती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अब बात करते हैं उस आत्मा की जिसकी चर्चा सबसे अधिक होती है। वो है जेम्स डेली। जेम्स डेली एक आयरिश सैनिक था जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। जब ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ा तो उसे डगशाई जेल में लाकर फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि डेली को मरने से पहले कहा गया, तुम्हारे बाद कोई यहां चैन से नहीं सो सकेगा। फांसी के बाद उसके शव को जेल के अंदर ही एक कोने में दफनाया गया। वहीं से कहानी शुरू होती है। पहली बार 1930 के दशक में कुछ गार्ड्स ने बताया कि रात के समय फांसी वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आती है। कभी कभी फांसी के फंदे के पास हल्की सफेद चमक दिखाई देती थी। कई बार किसी ने दरवाजे के पीछे कदमों की गूंज सुनी, लेकिन जब देखा वहां कोई नहीं था। 2001 में एक पत्रकार ने रात में यहां कैमरा लगाया। उस कैमरे में एक हल्का साया जो मानो किसी इंसान का था कुछ सेकंड के लिए फ्रेम में दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। जब रिकॉर्डिंग की ध्वनि सुनी गई तो उसमें बहुत धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने जैसा था, जिसे एक्सपर्ट्स ने आयरिश एक्सेंट विस्पर कहा, यानी आवाज का लहजा वही था जो आयरिश लोगों का होता है। एक स्थानीय गार्ड रमेश ठाकुर, जो 25 साल तक वहां ड्यूटी पर रहा, उसने कहा कि उसने कई बार अचानक गिरती तापमान की लहरें महसूस की। वो बताता है कि एक रात 2 बजे के करीब उसने देखा कि सॉलिटरी सेल नंबर 5 का दरवाज़ा अपने आप खुला और फिर बंद हो गया। हवा बिल्कुल नहीं थी और दरवाज़ा इतना भारी था कि 2 लोग मिलकर खोलते थे। रमेश ठाकुर के अनुसार उस रात के बाद वो कई दिनों तक अजीब सपने देखने लगा, जिनमें उसे कोई आवाज़ पुकारती थी, Why am I here? ये बात उसने कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई, लेकिन उन्होंने इसे मन का भ्रम कहकर टाल दिया। 2005 में भारत की एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यहां जांच करने आई। उन्होंने रात में कई उपकरण लगाए, ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरे और साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर। रात के 1:30 बजे जब सब शांत था, ईएमएफ मीटर ने अचानक बहुत तेज सिग्नल दिया। उस समय वहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पास नहीं था। रिकॉर्ड की गई ऑडियो में हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने कहा हो, लीव मी अलोन। रिसर्च टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि वहां किसी प्रकार की रेजिडुअल एनर्जी मौजूद है, यानी वो एनर्जी जो किसी व्यक्ति के मृत्यु या दर्दनाक घटना के समय वातावरण में फंस जाती है और समय समय पर सक्रिय हो जाती है। इस एनर्जी को आत्मा नहीं होती, ये बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और तापीय परिवर्तन का परिणाम होती है। इसे विज्ञान में स्टोन टेप थ्योरी कहा जाता है, यानी दीवारें और पत्थर मानव भावनाओं और ध्वनियों को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो समय के साथ फिर से प्लेबैक होने लगती हैं। स्टोन टेप थ्योरी के अनुसार पुरानी पत्थर की इमारतें एक तरह के संगीत रिकॉर्डर की तरह काम करती हैं। अब फैसला आपका है, भूत या विज्ञान। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल भूत या विज्ञान को सब्सक्राइब करें, और अगली बार जब डर लगे, याद रखना, डर सिर्फ रिएक्शन है, लॉजिक ही असली प्रोटेक्शन है।